जिंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई मेहनत करके निकल। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक शर्मा आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं एक जबरदस्त मॉक टेस्ट के साथ। मॉक टेस्ट नंबर 34। दोस्तों, आज का ये जो लाजवाब मॉक टेस्ट होने वाला है वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, इसीलिए अच्छी मेहनत के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ क्लास को प्रॉपर लीजिएगा दोस्तों। अच्छा, उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों मैं आप सभी के लिए कि आप सभी के लिए हम मेहनत बहुत अच्छी कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उन सभी को मैं सूचित करना चाहूँगा, शशांक डिफेंस एकेडमी नए सत्र के साथ 2023 के साथ अपने ऑफलाइन बैचों को स्टार्ट कर चुकी है। ऑफलाइन शशांक डिफेंस एकेडमी एएसएम पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने मेन ब्रांच चलाती है, जो कि आप यदि यूपी में मथुरा को सर्च करेंगे, कृष्ण जन्मभूमि, तो आप रेलवे स्टेशन जंक्शन पे आएंगे। जंक्शन से आने के बाद नए बस स्टैंड, नए बस स्टैंड से बाद बीएसए पुलिया, रिपीट बीएसए पुलिया, एक्चुअली बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक है कॉलेज है, उसके पास में एक पुलिया है, वो बहुत फेमस है यहाँ पे। तो बीएसए पुलिया से आप अंदर आएंगे तो एएसएम पॉलिटेक्निक कॉलेज के जस्ट सामने शशांक डिफेंस अकेडमी ऑफलाइन क्लासें चलाती है, जिसमें हम नए बैच स्टार्ट कर चुके हैं। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के, यूपी पुलिस, एसएससीजीडी, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी वगैरह के कंप्लीट हम नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल ऑफलाइन सब बैचों स्टार्ट कर चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं शशांक डिफेंस एकेडमी की टीम और शशांक डिफेंस एकेडमी के मेन मुख्य सदस्य यानी मुझसे। आप कोई भी दिक्कत आए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शशांक मतलब मैथ एंड फिजिक्स बाई शशांक सर पे आप पहुंच सकते हैं, वहां से आप जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो मैं आपको सॉर्ट आउट करूंगा। दोस्तों, हम पुनः अपनी चीजों पर लौट के आते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 34। दोस्तों, कोई भी नया बच्चा जुड़ा है तो मैं उसको बताऊं, हमारा टारगेट है 200 मॉक टेस्ट करना। हमारा टारगेट चल रहा है 200 मॉक टेस्ट के लिए, जिसमें से हम 34 तक पहुंच चुके हैं, यानी 5000 क्वेश्चन। दोस्तों यस, रिपीट करता हूं मैं, हमारा 5000 क्वेश्चन फिजिक्स का कलेक्शन चल रहा है। मैथ में आरडब्ल्यूए टीम पर पढ़ा रहा हूं। आरडब्ल्यूए डिफेंस चैनल है एक, आरडब्ल्यूए रोजगार विद अंकित। अंकित सर का जो नॉन टेक्निकल में काफी अच्छे किंग माने जाते हैं, उन्होंने डिफेंस का हमारे साथ जुड़कर एक जबरदस्त बैच बनाया है डिफेंस का। तो उस पर आप मेरे से पढ़ सकते हैं। मैथ की क्लास पर डे लाइव 2 बजे से 4 बजे तक। अभी प्रेजेंट में हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो बहुत ही जबरदस्त चल रही हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। यदि आप फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स 100% फ्री लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इसी शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डेली एक स्पेशली प्लेलिस्ट है फिजिक्स कंप्लीट कोर्स के नाम से, उस पर डेली अपलोड होती हैं क्लासेस। मैं अलग से रिपीट कर रहा हूं आप सब कि अलग से रिकॉर्ड कर उनको आप सभी के लिए पहुंचाया जाता है। तो आप सभी क्लास ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें इन सभी वीडियो को, क्योंकि मैं आप सभी के सामने 100% फ्री ये पूरा मटेरियल आप तक पहुंचा रहा हूं। धन्यवाद। आ जाओ बच्चों। ये हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 801 नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, अच्छी मेहनत के साथ। एक गेंद ऊपर से गिर रही है, ठीक है, उसके 3rd सेकंड एंड 5th सेकंड में चली डिस्टेंस का रेशियो निकालो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो बच्चे करते हैं, इसने कहा है 3rd सेकंड एंड 5th सेकंड। दोस्तों 3rd सेकंड एंड सेकंड में चली जो डिस्टेंस होती है वो होती है u प्लस हाफ a 2n-1। बच्चों ये होती है डिस्टेंस ट्रेवलिंग विद nth सेकंड। बच्चों अगर हमारे पास n सेकंड, लेकिन इसी ने क्या कहा है कि इसके द्वारा सेकंड में चली दूरियों का अनुपात, एक गेंद को गिर रही है, गिरने का मतलब हो जाएगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों हो जाएगी 0, और हमें निकालना है एस 3rd सेकंड ओवर एस 5th सेकंड। तो ये u तो हो जाएगा 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन हो जाएगा g, और ये हो जाएगा 2, 3rd का मतलब 3-1। इसी प्रकार इसमें भी 0 प्लस हाफ ग्रेविटी 0 और 2, 5 सेकंड का मतलब -5 × g, इससे ये कट जाएगा। बच्चों यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6 -1 बटे 5 दूनी 10 -1। बच्चों यहाँ से आ जाएगा 5/9। तो हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा 5:9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 802 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 802 क्वेश्चन।
क्वेश्चन में कहा गया ए और बी के बीच में आर नेट निकालना है, रेजिस्टेंस नेट निकालना है कि नेट रेजिस्टेंस क्या होगा बिटवीन ए एंड बी। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी के बीच में अगर हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये देखो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ये है क्या। देखो बच्चों 3 का 4 के साथ रेशियो निकालें तो वही रेशियो आ रहा है जो 6 का 8 के साथ में आ रहा है। इस चीज को देखकर हमको पता चल गया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये व्हीट स्टोन है। क्या है दोस्तों, ये व्हीट स्टोन है, ये व्हीट स्टोन है। क्या होता है व्हीट स्टोन? व्हीट स्टोन एक ऐसा ब्रिज होता है जो सेम पोटेंशियल थ्योरी पर काम करता है, जिसमें पोटेंशियल सेम रहता है। इसमें यहाँ और यहाँ के बीच में कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। आपने हमेशा व्हीट स्टोन ऐसे स्ट्रक्चर में देखा होगा, लेकिन उसमें नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिछ के भी बन सकता है। तो यहाँ का इसका कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि इसका पोटेंशियल सेम जाएगा, और जब पोटेंशियल सेम होता है तो करंट पास नहीं होता। तो आपको पता चल गया कि ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो हमको पता चल गया कि ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी 4 ओम, और ये सीरीज में आ जाएंगे दोनों। एक्स्ट्रा बाहर तो वैसे जुड़े हुए हैं और ये 2 ओम यहाँ जुड़ा हुआ है। ये बच्चों यहाँ 4 है। बच्चों यहाँ पे आपके पास ये 3 ओम दे रखा है, ये वाला। बच्चों ये 6 ओम दे रखा है, नीचे दे रखा है ये 4 ओम, और ये दे रखा है 8 ओम, और ये दे रखा है 2 ओम। और बच्चों नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो नेट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? यहां से हमारे पास ये 4 ओम, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा 9 ओम, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा बच्चों 12 ओम। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इनका नेट कितना आ जाएगा 9 गुणा 12 बटे 9 प्लस 12। आप जानते ही होंगे R1 R2 पर R1 प्लस R2। तो यहाँ से आ जाएगा 9 गुणा 12 और 9 प्लस 12 हो जाएगा 21। 3 से काट दोगे 7 बार, 3 से काटोगे 4 बार, 9 चौक 36 बटे 7। पॉइंटों में आ रहा है, परफेक्ट है। हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। ये आ रहा है 4 ओम बच्चों, और ये आ रहा है 36 बटे 7 ओम, और बच्चों ये आ रहा है 2 ओम। इसको जोड़ देंगे 2 और 4 6 प्लस 7 से काटोगे तो 7 पंजे 35, 5.10 यानी 10, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28। ओवरऑल ये दोनों जोड़कर हो गए थे 6, ठीक है। तो ये जाएगा 11.14 ओम। तो ये मेरे पास आ जाएगा 11.14 ओम। तो 11.14 एक बार और देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक? नो मिस्टेक। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, बिल्कुल सही है। तो ये 11 पॉइंट कुछ आ रहा है। देन नाउ करेक्ट आंसर दिल्ली आ रहा है, 11.14 ओम आ रहा है, कोई भी करेक्ट नहीं बैठ रहा है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अगला, 40 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा व्यक्ति किसी बॉल को नीचे की ओर छोड़ता है तो बॉल कितने टाइम में पृथ्वी पर पहुंच जाएगी? देखो छोड़ता है, इसका हम शॉर्ट ट्रिक कराते हैं बच्चों आप सभी को। क्या कराते हैं? एच हाइट पर कोई व्यक्ति खड़ा है, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। एच हाइट पर कोई व्यक्ति खड़ा है और बॉल को छोड़ रहा है, तो पृथ्वी तक पहुंचने में जो टाइम लेती है वो लेती है √2h अपॉन, ये आता है √2h। एच का वैल्यू दे रखा है बच्चों 40 मीटर ओवर जी 10, 0 से 0 कट जाएगा तो √8 आ जाएगा। √8 को मल्टीप्लाई है 2√2, तो 2√2 सेकेंड। देन नाउ आंसर इज इक्वल टू सी कलकत्ता। ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान रखना बच्चों। ये कोई आइडिया नहीं है, ये ट्रिक है जो फॉर्मूले से ही तैयार की गई है, दिक्कत ना हो आपको। ये पूरा कंटेंट पढ़ना है आपको तो आप प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं, शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल जिस पे आप क्लास ले रहे हैं या आप एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, तो ये कंप्लीट हमारी फिजिक्स का सेशन पड़ा हुआ है। या फिर आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पे 100% फिजिक्स आपको फ्री मिल जाएगी। अगला बच्चों 804, किसी ग्रह पर ध्वनि का वेग दे रखा है 300 मीटर पर सेकेंड, इस ग्रह पर प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। देखो बच्चों ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखो इको साउंड होता है, जैसे मैं बोलूं तो इको साउंड आए तो इको साउंड केवल और केवल उसी कमरे में आ सकती है जब जो साउंड की स्पीड है ना, साउंड की, जैसे ने बोला है ना ध्वनि का वेग, साउंड की स्पीड में अगर मैं 20 का भाग दूं, इसका 20 का, जैसे कि जो स्पीड होती है 332 होती है हमारे यहाँ, 332 मीटर पर सेकेंड में अगर मैं 20 का भाग दूं, ये कैलकुलेशन है, फिक्स है इको साउंड के लिए। इसके लिए बच्चों इको साउंड के लिए ES बोलते हैं इसको। तो यहां से हमारे पास पॉइंट कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एकम 2, तो 6 के 12, 16.6 मीटर आता है। बात आई बच्चों समझ में? 16 का भाग देने पर तो ये डिस्टेंस निकल के आती है, ये पर सेकंड की डिस्टेंस होती है, सेकंड से सेकंड कट जाता है।
लेकिन इसने ये कहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर साउंड की स्पीड जो होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकंड। तो इको साउंड सुनने के लिए जो दीवार है ना, दीवार जहां से रिफ्लेक्ट हो रही है आवाज, उसकी डिस्टेंस 16.6 मीटर से अधिक होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 300 मीटर पर सेकंड है, तो इसमें 20 का भाग दे दें, 20 का भाग देने पर तो ये कितना आ जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा। दोस्तों ये फिक्स है, प्रैक्टिकल है, कहीं से कोई डेरिवेशन नहीं है, पहले बता रहे हम आपको, ठीक है। यानी यदि हम किसी भी साउंड स्पीड में 20 का भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि इको साउंड के लिए न्यूनतम डिस्टेंस कितनी, 15 मीटर होनी चाहिए। 15 मीटर से कम हुई तो इको साउंड नहीं होगा। तो वे हॉल जिनमें 16.6 मीटर या 16 से नीचे डिस्टेंस होती है दीवार की, तो वहां इको साउंड नहीं आता, ध्यान रखिएगा। 16.6 मीटर से बड़ा हॉल होगा तभी इको साउंड परफेक्ट देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डायमेंशन बताओ। बहुत अच्छा है, फोर्स देखकर ऐसा लग रहा है ये न्यूटन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ को बोलते हैं। जो पोटेंशियल होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है, और जो वोल्ट होता है वो जूल पर कूलम होता है बच्चों। जूल क्या होता है, ml² टी की पावर -2, और कूलम होता है 80। देन डायमेंशन हो जाती है ml² टी की पावर -3 a की पावर -1, ml² टी की पावर -3 a की पावर -1। तो राइट आंसर इज द बम्बई, ml² टी की पावर -3 a की पावर-1। बहुत आता है ये क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चनों को ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 806। एक व्यक्ति 50 मीटर की ऊंचाई से किसी बॉल को छोड़ता है, ठीक उसी समय पर दूसरा व्यक्ति एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकता है। दोनों बॉलें कितने समय में आपस में टकरा जाएंगी? वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ध्यान देंगे अच्छी तरीके से। केवल इसी को ही बना लो, केवल उसे ही बना लो, आप कोई दिक्कत नहीं, इससे रहने दो, केवल वही बना लो, पीछे वाला बैक में, इसमें दूसरे पेज में बैक बैक। अब बच्चों यहां ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें दो व्यक्ति हैं। एक तो व्यक्ति ये है, ये बॉल को छोड़ता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। एक व्यक्ति ये है, ये बॉल को ऊपर फेंकता है, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से। अब ये कह रहा है कि हाइट कितनी दे रखी है बच्चों, हाइट दे रखी है आपके पास 50 मीटर दे रखी है, 50 मीटर। दोनों बॉल आपस में कितने टाइम में टकराएंगे? तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन, दोनों एक्सेलेरेशन जी में काम कर रही हैं, तो एक्सेलेरेशन लेस कर दीजिए। तो अगर हम टाइम देखें तो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो डिस्टेंस दे रखी है 50 मीटर, ओवर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 + 0। दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी, तो आ जाएगा 50/10, बोले तो बच्चों 5 सेकेंड। वेरी इजी, देन नाउ राइट आंसर इज द कलकत्ता सी। अगला क्वेश्चन बच्चों, दो कारें वेलोसिटी v और 4v वेग से चलना प्रारंभ करती हैं, जो समान अवमंदन के अंतर्गत दोनों कारें रुकने में दूरी प्राप्त करेंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम दे रखा है, सेम एक्सेलेरेशन से कितने टाइम में कारें आपस में रुक जाएंगी, डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, यानी उनकी वेलोसिटी दे रखी। बच्चों अगर वेलोसिटी दे रखी है v² बराबर आप जानते हैं u² + 2as, ये जानते हैं आप। रुक रही है तो वेलोसिटी 0, तो ये u वेलोसिटी, और रुक रही है तो एक्सेलेरेशन तो नेगेटिव ही होगा, तो इसलिए नेगेटिव आ गया। तो यहाँ से u² आ गया 2ax। लोग इसको शॉर्ट ट्रिक भी बना लेते हैं, बना लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आ जाएगा u1/u2 का होल स्क्वायर, 2 का भाग दे दिया, मतलब दोनों इक्वेशन हो। और यहाँ से 2ax1/2ax2, वेरी इजी। यानी एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में भाग दे दिया, 2a से 2a कट जाएगा, तो आ जाएगी डिस्टेंस x1/x2। यहाँ से u1 वेलोसिटी ये v दे रखा है और ये दे रखा है 4v, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का होल स्क्वायर, तो ये x1/x2 आ जाएगी, ये आ जाएगा 1/16, दिस इज x1/x2। तो हमको पता चल गया x1/x2 = 1/16। ये हमारे पास आंसर आ गया 1/16, देन बॉम्बे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको करने चाहिए, ध्यान रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 808, फ्रैक्शन का रीजन ऑफ फ्रैक्शन बच्चों सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ईएमएफ होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ जो होता है उसी का कारण है कि आपका मैग्नेट, मतलब आपका फ्रैक्शन मिलता है। यही कारण है कि हाथों को घिसने से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नहीं पूछा है बच्चों। एनर्जी 0 नहीं हो सकती, एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है,
सही नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। एनर्जी कभी जीरो नहीं होती। अगर किसी की एनर्जी जीरो हो जाए तो वस्तु हमेशा के लिए पलायन कर जाएगी, छोड़कर चली जाएगी। अगला, इलास्टिक संगठन में संरक्षित रहता है। कोई भी इलास्टिक हो रहा है तो इलास्टिक में एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही रहते हैं, कंजर्वेशन। लेकिन नॉन इलास्टिक हुआ, ध्यान रखिएगा, नॉन इलास्टिक में आपका मोमेंटम कंजर्वेट रहता है बट एनर्जी नहीं, क्योंकि एनर्जी का कुछ हिस्सा खत्म हो जाता है। किस में बच्चों? टकराने में, ध्यान रखिएगा। इसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों रहते हैं, क्योंकि नॉन इलास्टिक में केवल मोमेंट। अगला, बल दे रखा है इतने न्यूटन द्वारा किसी वस्तु में 4 सेकंड में उत्पन्न विस्थापन इतना है, शक्ति बताने। फाइंड द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट इफ गिवन यू फोर्स दिस विद इन 4 सेकंड एंड डिस्टेंस दिस। तो बच्चों पावर बतानी है। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। कर सकते हैं आप बहुत आसान तरीके से। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे, ये फोर्स दे रखा है आपको। फोर्स कितना दिया है? 2i प्लस 3j प्लस के 4k। और बच्चों डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखी है 3i प्लस 4j प्लस 5k। ट्रेवल टाइम 4 सेकेंड। कैलकुलेशन, आई का आई से 6, जे का जे से 12, के का के से 20/4, बोले तो ये 32 यानी 36/4, और 9 चौक 36 यानी 36 हो रहा है, 38 हो रहा है बच्चों, 38। 38/4, 9 चौक 36, 5 वाट, तो 9.5 वाट, 9.5 वाट। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको करनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, देखने में हुआ लगते हैं, लेकिन आप डरा करो मत। आपको कंटेंट का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज में क्या अप्लाई होता है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, उस ग्रह से पलायन वेग क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन ने कहा एस के वेलोसिटी क्या होगी। डरो मत बिल्कुल भी। एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, √2gme ओवर आर ई। बस एक ही चीज याद रखो, √2gre मत लगाइएगा, यही लगाइएगा, क्योंकि यहां पर स्मॉल जी चेंज हो जाता है। उसने कहा है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/, आप ये ले रहे हैं, मास क्या कर दिया है? मास चेंज कर दिया m/81। और रेडियस क्या कर दिया बच्चों? रेडियस कर दिया r, चेंज कर दिया r/4। बस कैलकुलेशन आंसर। तो आपके पास जो Vx होगा वो आ जाएगा √2g। अब m की जगह कर दिया m/81 बटे r की जगह कर दिया r/4। बस ये कैलकुलेशन है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2gme, 2gm ओवर r, बस मल्टीप्लाई किसका, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 81 नीचे। और ये वेलोसिटी सब जानते हैं, पृथ्वी के लिए एस के वेलोसिटी 11.2 होती है, वो ये आ जाएगा 2/9। यहाँ से आ जाएगा 22.4/9। कैलकुलेशन करोगे तो 9 दूनी 18, कितना बचा? 4, 4 बच रहा है, पॉइंट लग जाएगा। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो यानी 2.9 के लमसम आ रहा है, क्योंकि वो 44 आ रहा है। तो 2.9 डॉट 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 ऐसे आ रहा है। नहीं नहीं 44, एक सेकेंड कहाँ गया? यस, यानी अगर हम यहां से काटेंगे, अब आ जा भाई, यहां से अगर कैलकुलेशन करोगे 9 से, तो 9 दूनी 18.4, 44 बच रहा है। तो 44, 9 पंजे 45 होता है, तो अप्रोक्स 5 बार जा रहा है, अप्रोक्स 5 बार मीटर पर सेकेंड। शायद चंद्रमा बन रहा है, तो चंद्रमा पर 2.3 के लमसम होता है, ठीक है, अप्रोक्स है, क्योंकि 2.49 के लमसम आ रहा था। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो भी नहीं डरना, आपको ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन, नॉन इलास्टिक के लिए इलास्टियन कोएफिशिएंट स्मॉल ही होता है। मैंने अभी पढ़ाया बच्चों इलास्टिसिटी, आपके ओपन बैच में, कंप्लीट जो बैच करा रहे हैं हम, कोर्स करा रहे हैं, उसमें इलास्टिसिटी। तो नॉन इलास्टिक में इसका मान, ई का मान होता है 0 से 1 के बीच, और टोटली नॉन इलास्टिक में 0 होता है, और टोटली इलास्टिक में 1 होता है। तो नॉन इलास्टिक की बात कर रहे हैं तो 0 से 1 के बीच में होता है, आपको याद भी होगा, याद होना भी चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर पर द्रव का प्रस्थनाव होता है। देखो एक ऐसा टेम्परेचर होता है क्रांतिकता, जिस पर मान के चलिए कोई भी ठोस द्रव गैस तीनों एक साथ मिल जाते हैं, उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, और इस पर सरफेस टेंशन 0 माना जाता है, होता ही नहीं सरफेस टेंशन, बिल्कुल 0 मान के चलते। अगला, कहते तल पर एक बंदूक की परास 16 किलोमीटर है, तो गोली का प्रक्षेपण वेग होगा। तो बच्चों इसमें कभी भी
आपको एंगल नहीं दे रखा, तो जब एंगल नहीं देगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर बी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। परफेक्ट है, एकदम यही होता है। बट आपको एंगल नहीं दिया तो आपको समझ लेना ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन कहा नहीं उसने आर मैक्सिमम कितना हो जाता है वी स्क्वायर अपॉन जी। माइंड से ही समझना पड़ता है। तो आर का वैल्यू 16 दिया है, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी, अप्रोक्स 10 ले लीजिए, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 160। यहाँ से मैं वी निकालूंगा तो 4/10 आ जाएगा, 160 यानी 4 निकाल जाएगा, 10 बच जाएगा। तो 410 यही दे रखा है, चलो कोई बात नहीं। अब ये दे रखा है किलोमीटर है, क्या है बच्चों ये किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर को मीटर में बदल देना चाहिए। तो ये क्या आ रहा है किलोमीटर में आ रहा है, तो किलोमीटर में हम मीटर में बदल देंगे तो 1 2 3 बचेगा, 1 2 3। तो यहाँ से वी निकालोगे तो रूट के अंदर 16,000, तो यहाँ से 4 निकलेगा और 2 जीरो निकलेगा, तो ये 400 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये 16 किलोमीटर था तो इसको हम लिख सकते हैं 16,000 मीटर लिख सकते हैं, इसलिए हमने वो कैलकुलेशन में आपको जीरो बना दी, तो इसलिए राइट आंसर आ जाएगा बम्बई में। अच्छा क्वेश्चन है 815, ऐसे क्वेश्चन बहुत आने की पॉसिबिलिटी। अगला, किसी प्रक्षेप की क्षैतिज दूरी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुनी है तो प्रक्षेपण करो होगा। फाइंड द प्रोजेक्टर एंगल इफ गिवन यू रेंज ऑफ 4√3 टाइम्स ऑफ हाइट, ये दे रखा है आपको। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, रिलेशन याद होगा, आर बराबर होता है बच्चों 4h cot थीटा, याद होना चाहिए आपको, ये याद नहीं, याद कर लीजिएगा इसे। रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट, आर बराबर 4h cot थीटा। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है 33 दूरी आर तो है अधिकतम ऊंचाई की, अधिकतम ऊंचाई एच की 4√3 मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तभी तो बराबर आएगा। आर का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 4h 4√3, आ जाएगा हमारे पास 4h cot थीटा, 4h से 4h कट जाएगा, यहाँ से cot थीटा है तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/√3। cot थीटा ही √3 वैल्यू आ रही है तो tan थीटा 1/√3 आ जाएगी, तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, बोले तो π/6, लेकिन हमारे पास डिग्री में दिया, आंसर दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, 10 कूलम चार्ज को 1 घंटे तक गति कराई गई तो करंट आई का मान होगा। करंट एक प्रकार की वेलोसिटी है, आप जानते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सिंपल क्वेश्चन। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो करंट आई बराबर होता है क्यू बाई टाइम। तो चार्ज दे रखा है मेरे को 10 कूलम, टाइम दे रखा है 1 आवर, बट आपको ये सेकंड में लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3600 सेकंड, और ये हो जाएगा कूलम, ये एम्पियर कहलाता है, कहलाएगा 1/360 एम। कूलम पर सेकंड किसे कहते हैं, एम्पियर को कहते हैं, तो 1/360 एम्पियर, ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से चलती कार इतने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के अंतर्गत कितनी दूरी चलकर रुक जाएगी। क्या कहा इसने, रुक जाएगी, इसका मतलब कि इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो फ्रिक्शन खा जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ एम बी, इसको कौन खा जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स खा जाएगा, किस डिस्टेंस से, एक्स डिस्टेंस से, क्योंकि एनर्जी फोर्स इनटू डिस्टेंस होती है। तो यहां से हमने लगाया हाफ एम बी स्क्वायर, फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू एम जी इंटू एक्स, तो एम से एम कट जाएगा बच्चों। अब मेरे को दे रखा है वेलोसिटी दे रखी है 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर बटे 2 बराबर म्यू दे रखा है 0.1, जी आ गया 10 और ये एक्स बच गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 यानी 100 यानी 50, 50 बटे 10 गुणा 0.1, कैलकुलेशन मार दी इसको नीचे ले, इससे कट जाएगा तो डिस्टेंस आ जाएगी 50 मीटर। तो इसे ध्यान रखेंगे आप, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दिया है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन एनर्जी में खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके लिए, किसी ठोस गोले के केंद्र से, बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा, एक सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर से, ये सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर से r/3 के डिस्टेंस पर किसी एक्सिस के रिलेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके रिलेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, श्योर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यही कंडीशन होती है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर आप लगाते हैं तो आपके पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई बराबर होता है ICM प्लस mx²। ICM बेटा सॉलिड स्फीयर है और ठोस गोले का होता है 2/5 mr² प्लस m, x की वैल्यू ये रही r/3 का होल स्क्वायर। बच्चों यहां से
एम आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में से कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। 2/5 यहाँ बच रहा है, 1/9 यहाँ बच रहा है, 9×5 = 45 यहाँ बच गया, 9×2 = 18 यहाँ आ गया और 5 वहाँ आ गया, और ये आ गया एम आर स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों 23/45 एम आर स्क्वायर। 23/45 एम आर स्क्वायर, सी कलकत्ता। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे देखकर डर जाते हैं, लेकिन आपको नहीं डरना, बहुत प्यार से करना है, इस प्रकार आपको सिखाया गया है। अगला स्टोक्स फॉर्मूला। देखो बच्चों, एक वैज्ञानिक थे स्टोक्स। स्टोक्स ने क्या बोला था कि यदि आप कोई भी पात्र ले लें, उसमें आप आर रेडियस का कोई ब्लॉक गिराएं, तो उस पर नीचे से एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वैल्यू जो होती है 6π∗r। कैलकुलेशन से निकलती है, लेकिन आपको याद करें, इसको हम विस्कोस फोर्स कहते हैं, और नीटा यहाँ पर π∗r बम्बई आंसर। नीटा यहाँ पर क्या है बच्चों, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, आर रेडियस ऑफ ब्लॉक, वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ब्लॉक जो है। पृथ्वी को 6400 किलोमीटर रेडियस का गोलीय चालक है, यानी कंडक्टिव माने बिल्कुल हैवी, तो मानने पर इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है स्फेरिकल के लिए 4πε0 × r। यहां से आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 1/9 × 10⁹ और आर दे रखा है 6.4 × 10⁶ मीटर। जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास ये 711 माइक्रो फेरेड आ जाएगा। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, माइक्रो होता है 10⁻⁻6। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद भी रखना चाहिए कि पृथ्वी की कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटी क्या है, कितना चार्ज ले सकती है, और तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 711 माइक्रो फेरेड आ जाए। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, याद रखने वाला क्वेश्चन है। मैं इसलिए स्पीड में क्वेश्चन करता हूं बच्चों, क्योंकि आपके अंदर स्पीड बढ़े, क्वेश्चन देखते तुरंत सॉल्व करना चाहिए, ध्यान रखिए, स्पीड टेस्ट बोलते हैं इनको। 822। अब क्वेश्चन को पढ़ें आप ध्यान से। 1/10 ओम के 10 रेजिस्टेंस है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका नेट रेजिस्टेंस होगा। बच्चों ये वाली कंडीशन है, अगर ये हमारे पास आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये लास्ट में एन है, एन बार, तो इसका जो आर नेट आता है सब जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है आर इंटू। आर कितना दिया है बच्चों, 1/10। एन कितना दिया है बच्चों, एन भी 10 दिया है, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 ओम। क्या आ जाएगा, 1 ओम। देन आंसर इज द, इस तरीके से करते हैं। 823 क्वेश्चन। यदि एच प्लांक कांस्टेंट है और 0.01 मीटर वेवलेंथ के फोटोन का मोमेंटम है। मोमेंटम का फॉर्मूला ज्यादातर बच्चा भूल जाता है, भूल जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं, एनर्जी एच न्यू भी होती है और एम सी स्क्वायर भी होती है बच्चों। मैं एच न्यू को क्या ले सकता हूं, एच सी अपॉन लेमडा ले सकता हूं, और यहां मेरे पास एम सी स्क्वायर इंटू सी है, एम सी स्क्वायर की मैं ऐसे लिखता हूं एम सी इंटू सी, एक सी से एक सी कट जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा एच ओवर लेमडा, और ये एम सी को मैं पी लिख सकता हूं, मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, पी बराबर आ जाएगा एच अपॉन, और एच मेरे को दे रखा है लेमडा की वैल्यू 0.01, पी आ जाएगा ऊपर 100 बन जाएगा 100 एच, 100 एच, तो 100 एच को मैं लिख सकता हूं ये केजी मीटर पर सेकेंड, यूनिट का जरूर ध्यान रखें, मोमेंटम है, सब जानते हैं मोमेंटम के मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूले का भी डेरिवेशन कई बार आया है, पिछले मॉक टेस्ट में भी आपने देखा होगा, इसके कई क्वेश्चन, कई न्यूमेरिकल इसी तरीके से पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसी डिस्क का डायमीटर के रिलेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई डिस्क है बच्चों और डिस्क का डायमीटर के रिलेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, उसका तल के लंबवत परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन, सेंटर ऑफ मास से आने वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसका आधा होता है तो ये इसका डबल हो जाएगा, हो जाएगा। इन दोनों में बच्चों ये आईडी कहलाता है और ये बच्चों आईसी कहलाता है। जो आईसी होता है 2 इंटू आई डी, ध्यान रखो हमेशा, लेकिन मेरे को जो आईडी दे रखा है, क्या दिया है, आई दिया है, तो ये आ जाएगा 2i। आईसी की वैल्यू पूछी, ये मेरा आंसर आ जाएगा, राइट आंसर इज द बम्बई। अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा याद रखेंगे 2D में डायमीटर के रिलेटिव आधा हो जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर के रिलेटिव के।
रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम पूछा है, करेक्टर वाले क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसको खोज करने वाले वैज्ञानिक थे हेनरी बेकरल, यानी बेकरल भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। 825। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। पुनः मैं एक बात कहूंगा कि आप सभी के लिए ये मॉक टेस्ट जो तैयार किए जा रहे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार तैयार कर लीजिए, दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, आपसे बाहर नहीं जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, यदि आप ऑफलाइन बैचों में तैयारी करना चाहते हैं और मेरे जैसे मैथ एंड फिजिक्स करना चाहते हैं तो जुड़ें शशांक डिफेंस एकेडमी ऑफलाइन बैचों से। जिसमें नए बैच हम स्टार्ट कर चुके हैं। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक हम ऑफलाइन बैच चलाते हैं। 12 बजे के बाद 9 बजे तक, रात्रि के 9 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो यदि आप ऑफलाइन बैचों में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं एक जबरदस्त एनर्जी के साथ शशांक डिफेंस एकेडमी, फ्रंट ऑफ ASM पॉलिटेक्निक कॉलेज। जय हिंद दोस्तों।